वेलकम माय चैनल DLBSR। अगर आप इसके अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में काम आने वाली एक सीरीज का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप चाहे उसे जीके में काउंट कीजिए, चाहे सामाजिक विज्ञान में काउंट कीजिए, नागरिक शास्त्र में कीजिए। आज हम एक विशेष सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम नागरिक शास्त्र को ले रहे हैं। नागरिक शास्त्र में हमारा जो प्रथम टॉपिक है वह है हमारा संविधान। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस समय हमारे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। पहली संविधान सभा की बैठक 1946 को हुई, जिसके अस्थायी सदस्य या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस चीज का ध्यान देना, जब भी आपके यहां आएगा क्वेश्चन, वो यह आता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष आप अच्छी तरीके से जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी थे, और अस्थायी अध्यक्ष जी सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि यूपी टेट के पिछले एग्जाम में भी काफी कंफ्यूजन के साथ दिया गया था और गलती हुई थी। इस बार आपको कोई गलती नहीं करनी है। इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमारे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। मूल संविधान में अगर यदि हम बात करें कि कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इसमें बहुत तगड़ा कंफ्यूजन है। आप जब भी इसे हल करें, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद मूल संविधान में, 22 भाग मूल संविधान में, अनुसूचियां 8 मूल संविधान में। इसके बाद वर्तमान संविधान में जो हमारे यहाँ लगातार संशोधन होते हुए आए हैं, उसमें 448 अनुच्छेद, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद हैं 448, भाग हैं वर्तमान में 25 और अनुसूचियां हैं 12। इसमें बिल्कुल ध्यान से रखें कि मूल में कितने थे और वर्तमान में कितने थे। ऐसे अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष का आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा हमारे यहाँ आप देखोगे कि हमारे संविधान में 3 अनुसूचियां बनी हुई है। कितनी कितनी प्रकार की सूची हैं? 3। नंबर 1 केंद्रीय सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 संवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के अंदर कराधान, रक्षा और विदेश से संबंधित मामलों को निर्धारण या निर्णय किया जाता है, उस पर कानून बनाए जाते हैं। और राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंधित कानूनों को इंप्लीमेंट किया जाता है। संवर्ती सूची में वन और कृषि आती है, जिसके अंदर राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार भी कानून बनाते हैं और हमारा केंद्रीय कानून भी बनता है। इसके अलावा शक्तियों का बंटवारा, अगर हम अंग देखें तो हमारे शक्तियों का बंटवारा 3 अंगों में किया गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के अंदर वो लोग होते हैं जो निर्वाचित होकर के आते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं, यानी कानून बनाने वाले विधायिका। कानून को पालन कराने वाले या शासन चलाने वाले लोग कार्यपालिका। और न्यायपालिका जिसके अंदर हमारे विवादों का सुलटारा होता है और हमारे लिए न्याय प्राप्त होता है और हमारे नए नए कानूनों की समीक्षा की जाती है, वो हमारी है न्यायपालिका। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हमारे को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की पहली बैठक 1946 को। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। मूल संविधान के अनुच्छेदों की संख्या 395, मूल संविधान में भाग 22, मूल संविधान में अनुसूची 8, वर्तमान में 448 अनुच्छेद, भाग 25, अनुसूचियां 12। संविधान के विषयों पर सूचियां: केंद्रीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेश के मामले, राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य, संवर्ती सूची में वन और कृषि। इसके अलावा अगर हम शक्तियों के बंटवारे की बात करेंगे तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
विधायिका जिनको जिनको हम निर्वाचित करके भेजते हैं विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में जाके बैठते हैं, वो है हमारी विधायिका यानी कि हमारे निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि। उसके अलावा कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंदर लगे हैं तो जो कानून को लागू कराते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं, शासन चलाने वाले लोग कार्यपालिका के अंदर। और न्यायपालिका की बात करें तो जो विवादों का सुलटारा कराते हैं तो उनको कहते हैं न्यायपालिका वाले लोग यानी कि जस्टिस। आप इसके बाद में हम देखें इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगले भाग के अंदर हम संविधान में मूल अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर मूल बातें ही बताई जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।